मशहूर खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। इज्जत का लुटेरा और फजल्ला जमींदार एंड लेडी डाकू सोन। मुझे क्यों उठा कर जलाया गया है, मेरे दिल को क्यों दुखाया गया है मेरा भैया भैया। देख जरा भैया क्या हाल हमारा है। देख जरा भैया उधर संसार होता है, हमारे सामने किले की तरह क्या होता है। अरे सोहराय में नाम का सारे जहान में, सोहराय में नाम का सारे जहान में, शेरों का चक्कर उठे हमारे नाम से। पुलिस क्या पोशीदी सामने से गुजरती है, महाजन की रकम तिजोरी से पर। मेरे वफादार साथियों, मैं अब तक की वो नजारा नहीं भूला हूँ। वो हराम जाना ठाकुर दल्ला सिंह, ठाकुर काल सिंह, दोनों ने मिलकर मेरी पत्नी की इज्जत को लूट लिया और उसे गोली से मार दिया। मेरा मासूम बेटा, उसका कोई आज तक पता नहीं चला है। साथियों, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। साथियों, और हमारी सुनो। और हमारी सुनो, मैं गरीबी ने करता था अपना गुजर। ठाकुर जल्लाद सिंह ने और उजाड़ा मुझे न रखा कहीं का हो। तो आपका हुक्म मैं बजाऊं अभी। बजाऊं अभी, बादशाह सरदार जी जल्द बतलाइए, जान कुर्बान कर दूं और मैं आप पे, हमें जाना कहाँ। चलिए चलिए सरदार, तैयार मैं हो गया, चलिए चलिए। तैयार मैं हो गया, बोलो हम लोगों को किधर जाना है, बच के जाने पाएगा, मैं क्या रहा गोलियों का निशाना पड़ा। नहीं, उसको मारूंगा मैं, नहीं उसको मारूंगा मैं, वरना वो पाप को देख पाए नहीं। दुनिया में जख्म उस शैतान को, बाकी दुनिया ये पूरी घाटी में देखो चारों तरफ चम्बल नदी बलधार है, सारे मैदान में, कदम मैदान में चूक सकता है। घेल घेल चल के सरदार जी, घेल घेल
गोले का निशाना बना उसे चुप सकता नहीं निशाना। हुक्म मेरा सुना मेरे साथियों, हुक्म सुनो मेरे साथियों, आज चल कर कहीं पर डकैती करो, मार गोली उसे और भेजो मुल्क के अदम और लूटो करोड़ों का धन। सरदार जी आप बिल्कुल सही कह रहे सरदार, आप बिल्कुल सही कह रहे। आज अरमान दिल से निकल जाएगा, मार दो चल के जान से साले को देख जाता। हम बस लेकर चंबल तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी अड्डे हैं, हर अड्डे पर मेरा राज है। बगैर मेरी मर्जी के यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। साथियों, आज हम लोग किधर जाकर पुलिस किसी की लानी सरदार जी। साथियों, डटकर मुकाबला करो, कोई पुलिस वाला बचकर नहीं जाना चाहिए। तेरी औकात है मेरे सामने, सीधे मुल्क के दम की हवा खाएगा। होशियार और हो जाइए, होशियार हो जाइए। पुलिस ने घेर चारों तरफ से लिया, खूब डटकर मुकाबला, अब इनका करो गोलियों का निशाना। हमारा करो सिपाहियों, तामिल हमारा करो, भेजो इनका फोन भी भेज लो। हुक्म देता हूं मैं, गोली मारो ही नहीं, जय मुल्क आदम, जय मुल्क आदम। न कोई चिड़िया नहीं चिड़ी मार तुम कोई को तू पकड़ कर ले जाएगा। है बाबा शेर को पकड़ना आसान है, खून का दरिया बन गया। तेरी याद चली जाएगी रे, रूह तेरी चली जाएगी, ना जा सकेगा यहाँ से। चला खुद को कर दे हवाले, तू फोन भी चाहता अगर है कौशल सिंह अपना भला। का जवाब हुआ, हुआ खाकी वर्दी को डूबा बिना खाक में, तो घर से जवानी में मरने का है तो चले आइए बात निकलेगा मोहकम। इधर आम उलझन से सारे सारे सूद की औलाद, अबे साले कर रहा वहां नदी के उस पार से साले ढोक रहे हो। अगर मर्द के बच्चा है तो इधर आओ। अबे चुप साले, कहाँ सीटी बजाना चाहिए कहाँ सीटी बजा रहे हो। बता रहे हो कि भाग जाओ, हम लोग आ रहे हैं। थाने में साले इतने राइफल है फिर भी साले डंडा हिला रहे हो। निकल गया साला महकम है, कौशल भी निकल गया नदी में छलांग लगा करके उस पार। फादे हमको साले तैरना नहीं आता, उसी में डूब जाए। याद रखो कौशल सिंह, आज तुम बच गए, आइंदा अगर कहीं दिखाई दिए
तो तेरे सीने में इतना लोहा भर दूंगा कि डॉक्टर भी मजबूर हो जाएगा निकालने से। चलो गाड़ी वापस ले चलो। दोस्तों सीन पर ध्यान दीजिएगा। आप देख रहे हैं इज्जत का लुटेरा, इज्जत का लुटेरा और जल्लाद जमींदार एंड लेडी डाकू शेरनी। दोस्तों इनका नाम है ललिता देवी। जमींदार जल्लाद सिंह ने ललिता की इज्जत को लूट लिया था। दोस्तों आज 3 महीने हो गए हैं, ललिता के पेट में गर्भ ठहर जाता है। दोस्तों इसकी खबर जब ललिता के घर वालों को मालूम पड़ती है, देखिए दोस्तों क्या होता है, आगे देखिए। ये भगवान, ठाकुर जल्लाद सिंह मेरी जेल लूटा था, शायद 3 महीना हो गया है, उसी का पाप मेरे पेट में पड़ रहा है। ये भगवान अब मैं क्या करूं? तूने किस जन्म का बदला मुझसे लिया है? अगर ये और हमें धमकी भी देकर गया है, अगर ये बात घर जाकर कहोगी तो मैं तेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। ये बात जाकर कहीं गांव में कहोगी तो पूरे गांव को आग लगा दूंगा। ये भगवान अब मैं क्या करूं? ये समझ भी नहीं आ रहा है। अगर ये बात कहीं मेरे घर वालों को खबर हो गई तो वो न जाने मेरा हाल क्या करेंगे। और शादी से पहले मैं तो माँ बनने वाली हो गई हूँ। ये भगवान अगर घर कहती हूँ तो घर तो मेरा वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, इससे पहले मेरा जीवन नाश हो रहा है। क्या बताऊं? भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। क्या लील गई? अरे बेटी, अरे तुमको उल्टी हो रही क्या बात है? हाँ बेटी, क्या हुआ? कैसे बताऊं? मैं कुछ नहीं बताऊंगी तुम्हें माँ। बेटी तुमको मेरी कसम, बताओ बेटी क्या हुआ? वो बात ऐसी है, आपने कसम दिला दिया है तो जरूर बताऊंगी माँ। जो ठाकुर जल्लाद सिंह है उसने मेरी जेल लूट लिया था, उसी का पाप मेरे पेट में पड़ रहा है। माँ अब मैं क्या करूं? पिताजी को कैसे बताऊंगी? काली कल वही मैं जानती थी एक न एक दिन तुम यही गुल खिलाओगे। पढ़ाई करने जाते थे कि यही प्यार के चक्कर में जाती थी। क्या हुआ? अरुण की माँ, इसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर को बुलाया गया। कुछ नहीं, और ये बार बार उल्टी पलटी कर रही, तुम कह रहे कुछ नहीं? कुछ नहीं, ऐसे उल्टी कर रही। अगर इस उम्र में ज्यादा उल्टी पलटी होती, इसका कारण जानते हो क्या? ये नायक कम वक्त कहीं से मुंह काला करके आई है, हमको बेवकूफ बना रही हो। ऐसे तुम लोग पापनी क्यों भला और तुझे ना आई। अरे पापनी क्यों भला और तुझे ना आई लाज, और किससे मुंह काला किया मुझे बता तू। पिताजी आप इतना नाराज हो रहे हैं, इसमें मेरी गलती नहीं है पिताजी।
आखिर क्या है उसका नाम पता, कुछ क्यों नहीं बताया? किसने क्या किया है? पिताजी, हाँ पिताजी मैं अब क्या कहूँ, कहा न मुझसे चाहे। पिताजी मैं कब क्या कहूँ, कहा न मुझसे जा, और किसी ने मेरे साथ में कर दिया ऐसा। कमीनी कुतिया, आज तक उसका नाम पता बता रही हो, किसी ने कर दिया। स्वामी ये हरामी काले कलम हुई, बदमाश हरामी मुँह काला कर क्या गया ऐसा नहीं बतागी, इसकी कस के पिटाई कर। और कह रही किसी ने हमारे साथ में। सुन, तो किसने दुष्कर्म और संग में तुम्हारे किया? तुम्हारे किया नाम उसका पता क्यों बताया नहीं? गाँव और दुनिया में मुँह दिखाऊंगा क्या? ना तो ऐसे किसी ने। ललिता मारते मारते सारी चमड़ी तेरे उधेड़ दूंगा अगर नहीं बताएगी किसने तुझे कुछ किया। बोल। पिताजी सच बताओगे, झूठ से नहीं बोलोगी? हाँ बोलो। एक दिन जा रही पिता काली जी को मैं, एक दिन जा रही, एक दिन जा रही पिता काली जी को मैं, ठाकुर के गुंडे मुझको उठा ले गए और लूटी इज्जत मेरी, उठाया मुझ पर कहर, कहीं का पिताजी उसने रखा नहीं। पिताजी मैं जा रही थी कॉलेज अपनी पढ़ाई करने के लिए, रास्ते में ठाकुर काल सिंह मुझे मिला, वो उठाकर ले गया ठाकुर जल्ला सिंह के वहाँ। ठाकुर जल्ला सिंह मेरी इज्जत लूट कर मुझे बर्बाद कर दिया, उसी का पाप मेरे पेट में पड़ रहा है। देखा ये आप कमीनी ठाकुर जल्ला सिंह को बता रही है, वो आम आदमी नहीं है, वो बहुत बड़ा रईस जमींदार यहाँ का है, उसने ऐसा कुछ किया। हाँ पिताजी मैं अपनी कसम खाकर कहती हूँ, भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ, इज्जत मेरी उसने लूटा है, मुझे बर्बाद ठाकुर जल्ला सिंह ने किया है। या भगवान ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? ठाकुर जल्ला सिंह ने ऐसा काम किया, मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा, मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो मेरे भगवान अब इस घड़ी क्या करूं? मेरे भगवान अब इस घड़ी क्या करूं? मुंह दिखाऊंगा क्या अपने संसार में? ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना मेरी फंसी बीच मझधार में। समाज वाले रिश्तेदार बिरादरी के सब लोग क्या कहेंगे? क्या हम मुंह दिखाएंगे अपना? आप चिंता मत करो, कोई न कोई उपाय जरूर मिलेगी। उपाय? उपाय रह गया। बात मानो मेरी, एक कानी मेरे बाप मानो मेरी, एक स्वामी मेरे सब्र से कामी समझरा लीजिए, रिश्ता लेकर हवेली में तुम जाइए, बेटी की शादी ठाकुर से कर दीजिए।
बताओ। आप मेरी बात मानो, हाँ जल्लाद जमींदार जो है उनकी हवेली में जाइए, आप उन्हीं के साथ अपनी बेटी ललिता के शादी कर दो। शादी नहीं करोगे तो गांव वालों को, समाज वालों को कैसे मुंह दिखाओगे, क्योंकि अपनी बेटी शादी के पहले मां बनने वाली है। तुम ठीक कहते हो, इस पाप से बचने का उपाय यही है, हम ठाकुर जल्लाद सिंह के पास जाएंगे और जाकर इस कमीनी के रिश्ते की बातचीत करेंगे और रिश्ता तय करके ही आएंगे। ठीक है, इस कमबख्त का तुम ध्यान रखना और हम ठाकुर जल्लाद सिंह के पास जाते हैं और इसकी शादी की बातचीत करके आते हैं। पिताजी, ठाकुर जल्लाद सिंह के साथ मेरी शादी करना चाहते हो? नहीं पिताजी, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम बहुत गलत कर रहे हो। पिताजी, मैं उसके साथ शादी कभी नहीं करूंगी, क्योंकि उसने मुझे बर्बाद कर दिया। अगर वो नहीं चाहता तो ये मेरा हाल आज ऐसा नहीं होता। पिताजी, मेरी इज्जत लूट कर मुझे बर्बाद कर दिया, उसी का पाप मेरे पेट में पड़ रहा है। पिताजी, मैं मर जाना पसंद करती हूँ, बल्कि उसके साथ शादी करना नहीं पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ पिताजी, आप चाहे तो मेरे लिए जहर ला कर दे दीजिए, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, बल्कि उसके साथ शादी नहीं करूंगी। पिताजी नहीं ललिता, ये शादी तुम्हें करना होगा। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो गांव वालों को, दुनिया वालों को क्या हम मुंह दिखाएंगे और क्या सबसे बताएंगे। अगर ऐसा नहीं करोगी, अगर तुम हमारी बात से इनकार करोगी ललिता, अगर तुम हमारी बात से इनकार करोगी तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, गोली मार लूंगा। नहीं पिताजी, अपने मुंह से ऐसी बात मत करो। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी? पिताजी, आपकी बात मुझे मंजूर है, आप जो चाहें। इसका ध्यान रखना, हम ठाकुर के पास जा रहे हैं। देखा मेरा षड्यंत्र? तो इसको कहते हैं दिमाग, इसको कहते हैं दिमाग, क्योंकि उस मोहिनी के बाप का खून करके अरुण को जेल पहुंचा दिया और उसके बाद मोहिनी के बजाय ललिता की इज्जत लौट करके हमने अरुण के मुंह पर कालिक पोत दिया। अब वो सारी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है ना? वो साला हमसे दुश्मनी लेता है, अरे ठाकुर से बगावत करेगा वो साला खाक में मिल जाएगा। और कहिए मेरे साथ, हमको भैंसा बताओ साले, तुम साले बहुत हरामी हो। आज यार हम इस बात से बहुत खुश हैं कि हमारे सारे अरमान पूरे हो गए। उस मोहिनी की इज्जत लूटना चाहते थे, लेकिन जितनी खुशी हमको मोहिनी की इज्जत लूटने में नहीं थी, उससे कई ज्यादा खुशी हमको अरुण का सर झुकाने में हुआ है। कहने का मतलब हमने उसकी बहन की इज्जत लूट करके और साले उसको छोड़ दिया। अब वो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने का देखो आवाज कौन दे रहा है? जब कोई पूछता क्या ठाकुर साहब हैं, तुम साले यही कह दे तो हाई नहीं का मर गए हैं और क्या बताए नहीं। हमका बहुत डर लग रहा है, हमको डर लगता है साले रोज यही कहते हो कि ठाकुर साहब हाई नहीं का मर गए हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम्हारी बात सही ना हो जाए। देखो कौन है?